बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीए के हों, बीएससी के हों या बीकॉम के हों, वहां पर एक आपका सब्जेक्ट दिया गया है एईसी मींस इंग्लिश। इसके अंदर आप देखेंगे 3 पोएट्री और 3 प्रोज दिया गया है। अभी आपने देखा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लेकिन अब जो हम आपके लिए कराने जा रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, देखेंगे ये रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। और ये जो पोएम है वो जो इनका संग्रह किया गया गीतांजलि, उससे ये 35 नंबर्स का पोएम है। देखो ये पोएम 1912-13 में लिखा गया था जब इंडिया गुलाम था। आज आजाद है ना, गुलाम था, यानी अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। अंग्रेज को पता था कि अगर इंडिया में टिके रहना है तो डिवाइड एंड रूल करो, लोगों को बांट दो जात पात में, गरीब अमीर में, ऊंचा नीचा में, साथ ही साथ अलग अलग, जैसे अभी आप स्टेट देख रहे हैं, उस समय अलग अलग राजा लोग होता था, प्रोविंस, उसमें बांट दो। इससे क्या होगा कि ये लोग आपस में ही उलझे हुए रहेंगे और हम यहां पर आराम से रूल करेंगे। और उस समय काफी जुल्म होता था। अब बोलेंगे सर आप देखे हैं क्या? ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, क्योंकि हम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। उस समय क्या था नहीं पता, बट जो लिखा हुआ है वही बात हम लोग बता रहे हैं। तो देखेंगे उस समय काफी फियर था। वहां पर लोग शांति से, जैसे अभी आप अकड़ के चलते हैं, नहीं चल सकते थे, यानी बहुत सारे नियम कानून कायदे कानून थे। और इसके चलते एजुकेशन था ही नहीं, अगर था भी तो वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो फ्यूचर इंडिया को कैसा देखना चाहते थे कि मेरा प्यारा भारत फ्यूचर में कैसा होगा, अगर आजादी मिल जाएगा तो कैसा होगा, यहां पर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने ये पोएम को लिखा है। बढ़िया से देखेंगे, समझ में आएगा एक एक चीजों को। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, जैसे ही एक एक लाइन को समझा देंगे, उम्मीद करते हैं कि एक बार मातृशब्द क्लासेस में इस वीडियो को देख लिए तो और आपको कहीं जाने का दरकार नहीं पड़ेगा और कोई चैनल में आपको वीडियो खोजने का दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब वह वहां रहो जहां मन में किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का डर नहीं हो, डर से मुक्त हो, और सिर गर्व से ऊंचा। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां नॉलेज का मतलब होता है शिक्षा, जहां पर शिक्षा फ्री हो। यानी जो ऑथर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि जब मेरा इंडिया, जब मेरा भारत आजाद होगा तो यहां पर लोग बिना डर के सिर ऊंचा करके रह सकेंगे, एजुकेशन सभी के लिए फ्री रहेगा। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नेरोज डोमेस्टिक वॉर, जहां पर वर्ल्ड, अब यहां पर देखिए इंडिया को छोड़ के पूरा वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए इंडिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, जहां हम और आप अपने बारे में सोचते हैं, वहां पर गुरुजी ने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? इंडिया के बारे में, और फिर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर। अभी आप क्या देखते हैं, हर एक देश का अपना अपना बॉर्डर है। बोला कि ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ये जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरे वर्ल्ड में फ्री होकर कहीं पर भी गर्व से जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा वर्ल्ड का चाहत रखते थे। आगे बोलते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है थका हुआ, टायरलेस का मतलब थका हुआ, स्टीविंग स्टीज इज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शंस, जहां शब्द यहां पर बोल रहा है वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पर वर्ड कम आउट का मतलब जब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वर्ड आते हैं ना अंदर से। द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जिसमें डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब
जो भी बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्रीट इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां लोग परफेक्शन के लिए यानी परफेक्ट बनने के लिए, कोई भी चीज में परफेक्ट बोलने के लिए हम लोग को हार्डवर्क करना चाहता है, वैसा हार्डवर्क करने वाला हो। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी चाहते थे कि जो लोग इंडिया या वर्ल्ड में हैं वो कुछ भी बोले, सोच समझ के बोले, सच्चा बोले, और कोई भी चीज में ये नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान हो गया, लिटिल नॉलेज नहीं, पूरा डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। Where the clear stream of region has not lost its way, बोल रहा है वो आजाद भारत, यानी जब भारत इंडिया आजाद होगा तो वहां पर सभी का जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, रास्ते में जो आपने विजन सोचा है इंडिया कैसा बनेगा वो रास्ते में छूट नहीं जाना चाहिए। इनटू द ड्रीमी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट, और साथ ही साथ जितने भी गंदी आदतें हैं, गंदी आदतें का मतलब यहां पर क्या बोलना चाह रहे हो, ये जात पात ऊंच नीच ये सब हट जाना चाहिए, तभी हम लोग जो विजन सोचे हैं इंडिया के लिए उसको अचीव कर सकेंगे। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर पेंडिंग थॉट्स एंड एक्शंस, जहां सोच बड़ा होगा, जब आप बड़ा सोच रखेंगे तो आप एक्शन भी उसी तरह से करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि भारत को हम लोग कैसे देखना चाहते हैं, वर्ल्ड में भारत का नंबर 1 होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को बड़ा सोच रखना पड़ेगा और हम लोग को एक्शन भी वैसा लेना पड़ेगा कि हम अपने देश को एक नंबर में ले जाएं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जहां पर अभी वो माई फादर का मतलब हुआ वो गॉड से बोल रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माई कंट्री स्पीक। भाई हमारे कंट्री यानी भारत के लोग उठो, भगवान से बोल रहे उठाओ इनको और सच्चे पथ में बड़ा विजन लेके और वो रास्ते में ना खो जाए, मंजिल तक पहुंचे। तो आपने क्या देखा, गीतांजलि से ये लिया गया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सबसे पहले आप समझिए ये जो पोएम है आजादी के पहले लिखा गया है और आजादी के बाद हमारा इंडिया कैसा होगा इसके बारे में फोकस किया गया है, क्योंकि आपको पता है उस समय गुरुजी को भी पता था कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है, तो इससे जब आजादी मिलेगा तो इंडिया को टॉप में कैसे लेकर जाएंगे। तो पूरा का पूरा ये एक विजन पे है जहां पर फ्यूचर का इंडिया देखना चाहते थे, और फ्यूचर का इंडिया आज प्रेजेंट में हम लोग कैसे देख रहे हैं ये तो आप सभी को भी पता है। तो आइए पूरा एक एक लाइन हम आपको समझा दिए, तो अब इससे एमसीक्यू बनेगा जो आपके एग्जाम में आएंगे उसको भी फटाफट हम आपको लिखा देंगे, जल्दी कीजिएगा, मिटा रहे हैं। देखिए एक एक बातों को समझना है। अगर आप इस चैप्टर को, इस पोएम को आपने पढ़ा, अब इससे जो जो क्वेश्चंस बनेंगे वही एमसीक्यू में आएंगे। तो एमसीक्यू का क्वेश्चंस कैसा रहेगा आइए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप में से किसी को यह लगता है कि इस पोएम का समरी भी लिखवाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा ना, हम वो भी लिखवा देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं। Who is the poet of the poem where the mind is without fear? अभी आपने तुरंत देखा
आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन, आवर माइंड शुड बी विदाउट। अभी आपने देखा कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, तो ऑथर बोलना चाहता है विदाउट फियर, यानी हमारा जो आंसर होगा फियर। थर्ड जो क्वेश्चंस बन सकता है इसमें, आवर हेड शुड बी हेल्ड। तो पहला ही लाइन में अभी आप क्या देखे, तो बोल रहा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब गर्व से ऊंचा होना चाहिए। तो यहां पर जो आपके आंसर होंगे वो होगा हाई। अब अगला जो लाइन है उससे भी क्वेश्चंस बनेगा, नॉलेज शुड ऑलवेज बी। अब 4 आपको दिया रहेगा, एमसीक्यू का मतलब ही होता है 4 दिया रहेगा। तो आपने देखा था 3 वर्ड था, सेकेंड लाइन में ही देखे थे आप वेयर नॉलेज इज फ्री, यानी शिक्षा सभी को फ्री में मिले, या ये जो है फ्यूचर भारत का जब आजाद हो जाएगा तब वहां पर शिक्षा सभी के लिए फ्री हो, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी सोचते थे, ये उनका विजन था। डोमेस्टिक was that break up the world are। बोलता है वो कौन कौन से दीवार हैं जो तोड़ते हैं वर्ल्ड को, तो यहां आएगा नेरो। क्योंकि आप देखेंगे इसमें यह बात लिखा गया है कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब जो वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, बाई नेरो डोमेस्टिक वार। तो यहां पर नेरो आपके लिए आना है। अगला जो क्वेश्चंस बनेगा, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हाउ वन कैन गेट परफेक्शन। भाई एक लोग परफेक्शन, परफेक्ट कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा बताइए। तो भाई आपको तो पता है ना कि अगर जैसे यहां लेजीनेस दिया हुआ है, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, स्टडी है, इससे परफेक्शन नहीं आता है। आपको जब तक थक ना जाए तब तक काम करना है, तभी परफेक्शन आएगा। जुनून जिसको बोला जाता है, वो जुनून आने से ही परफेक्शन आता है, बिना जुनून का कोई परफेक्शन नहीं आता है। Who lead फॉरवर्ड। भाई हमारे माइंड को कौन लीड करता है, कौन आगे ले जाता है, तो यहां पर ऑथर का बोलना है गॉड।
ओ फादर, ओ गॉड, इसीलिए यहां पर ये हो। अगला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक वर्ड है यहां पर, एवर वाइडिंग थॉट रेफर्स टू ओपन थॉट। ओपन थॉट यानी खुला विचार। अगर आपके विचार, आपके थॉट ओपन है, खुले हुए हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं, तभी कोई भी देश आगे बढ़ सकेगा। बड़ा जब तक नहीं सोचेंगे, छोटा सोचेंगे, तो आप कहां तक बढ़ेंगे। तो यहां तक जल्दी से एमसीक्यू आप कीजिए, जल्दी से कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। मिटा रहे हैं इधर, थोड़ा एमसीक्यू एक दो और कर दें इधर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज फादर। ओ फादर बोला ना, रेफर टू इन द पोएम। पोएम में फादर किसके लिए यूज हुआ है, तो गॉड के लिए। आंसर क्या होगा, गॉड। लास्ट है एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, एमसीक्यू लास्ट है। वेयर द माइंड इज विदाउट fear इज ए। बोलता है ये जो पोएम है, ये जो पोइट है, ये कैसा है। कैसा है का मतलब लव पोएम है, रोमांटिक है, सैड पोएम है, ऐसा नहीं है। ये पैट्रियोटिक, देशभक्ति वाला ये पोएम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एमसीक्यू जो जो आ सकता है इससे, और हाँ, एक तो गीतांजलि 35 से लिया गया है, वो तो है ही। तो जल्दी से आप यहां तक कॉपी कीजिए। आप बोलेंगे सर इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद हम बताए ना कि एक मरते में ही आप कर लीजिए, ताकि और कोई भी वीडियो देखने का दरकार नहीं हो। तो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू ये था, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, तो बी रेडी, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिटा रहा हूं। देखो, ये जो पहला एग्जाम्स आपके होंगे ना इसका, उसमें कुछ खास नहीं है, बट हम आपको पूरा ये चैप्टर्स खास बना दे रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। Who composed the poem Where the Mind is Without Fear? तो भाई अभी आपने देखा कि इसमें पूरा लिखना पड़ता है। This poem was composed by Rabindranath Tagore. Second questions. What does the poet
want to mean by free knowledge? ऑथर फ्री नॉलेज के बारे में क्या चाहता है? यहां पर तो आपने देखा फ्यूचर इंडिया के बारे में बात हो रहा है। उस समय तो इंडिया गुलाम था, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स थे। तो इंडिया अगर आजाद होगा तो वहां पर जो फ्री नॉलेज है उसके बारे में ऑथर क्या चाहता था? अब जरा इसको समझने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है द पोएट विश्ड दैट हिज कंट्री में, टैगोर जी चाहते थे कि फ्यूचर में जब इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा तो देखेंगे यहां के लोगों को परस्यू नॉलेज, जो नॉलेज उसको मिले विच इज फ्री फ्रॉम फियर, किसी भी डर से आजाद हो, नेरोनेस, ऊंच नीच, जात पात सभी से आजाद हो, एंड डेड हैबिट्स का मतलब होता है, डेड मतलब मरा हुआ नहीं, डेड मतलब बुरा, बुरा हैबिट। आप देखते नहीं, बोलते नहीं अरे यार उसका ना ऐसा ऐसा हैबिट है जो हमको पसंद नहीं है, तो ऐसे हैबिट से फ्री हो। तो हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग of the term the head is held high? अब देखो फ्यूचर विजन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या चाहते थे कि कोई भी जब इंडिया आजाद हो जाएगा तो अपना माथा नहीं झुकाए, शान से, हेड हाई का मतलब होता है भय मुक्त, यानी किसी तरह का अगर आपके पास डर है तभी आप झुकते हैं, नहीं तो आपका सर गर्व से हमेशा ऊंचा रहता है। कब रहेगा? जब आप सभी चीज से डिपेंडेंट होंगे। यहां पर भी आपने देखा कि रविन्द्रनाथ वांटेड, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी वांटेड टू मीन दैट हिज कंट्रीमेन विल नॉट बो डाउन देयर हेड्स। किसी भी बुराई के आगे, चाहे वो सोशल बुराई हो, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर हो या कोई भी बुराई हो, हम लोग को अपना माथा नहीं झुकाना चाहिए। तो यहां तक आप कॉपी जल्दी से कीजिए फटाफट।
जल्दी करेंगे। आधार का मतलब गोड, ये तो हम आपको एमसीक्यू में भी लिखवा चुके हैं। What does the poet say about फ्रीडम ऑफ स्पीच? बोलने की आजादी जो इंडिया में है, कोई कहीं पर भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। तो देखेंगे, विजन और मिशन तो अच्छा था, लेकिन कुछ चीजों की आजादी मिल जाने से लोग ज्यादा ही खड़ा हो जाते हैं, ज्यादा ही बोल देते हैं। यहां बोलता है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यहां पर पोएट का मतलब हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या बोलते हैं। द पोएट सेड, the poet said that words should be, yeah, words should come out from depth of truth। तो देखेंगे, लास्ट हम एक यहां पर आपको क्वेश्चन से दिखा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ये आप देखेंगे, डियरी डेजर्ट एंड डेड हैबिट के बारे में पोएम में बोला गया है। तो बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? पोएम में देखेंगे, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन है, ये लाइन है, इनटू द डेयरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट। ये जो लाइन है ना, गंदी आदतें वाला, उसके बारे में ही बात हो रहा है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। द पोएट एक्सप्लेन दैट our reason should be free from all narrowness। पहले लिख लेते हैं, फिर समझा रहे हैं। शुड नॉट बी टू ड्राई डेजर्ट और ओल्ड कस्टम्स। आपको पता होगा कि जब इंडिया आजाद नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे रीति रिवाज थे जो बाद में हटा दिया गया, जिसमें आप देखेंगे एक रीति रिवाज था कि किसी का अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसकी वाइफ उस आग में कूद के जान दे देगी। तो ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं, ओल्ड कस्टम्स, उसके बारे में हाईलाइट्स किया गया है।
अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर पोएट बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है। द पोएट एक्सप्लेन दैट आवर रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेरोज, छोटे छोटे सोच से फ्री होना चाहिए हमारा जो। द पोएट एक्सप्लेन दैट आवर रीजन, जो भी हम रीजन दे रहे हैं वो छोटे छोटे सोच से बाहर होना चाहिए। बहुत बार आप देखते होंगे ना कि आप कुछ करते हैं तो लोग आपको बहुत सारा ज्ञान देने लगता है, तो वो ज्ञान वाइड रेंज में होना चाहिए, नेरो नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी confined to dry desert or old customs which are rather barriers of progress। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं जिंदगी में तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। अगर सभी के बातों को सुनेंगे ना तो आपके पैर रुक जाएंगे। इसीलिए यहां पर पॉइंट बोल रहा है, वो सोच रहा है कि आने वाला इंडिया में जो मेरा फ्यूचर इंडिया होगा उसमें ओल्ड कस्टम्स नहीं होना चाहिए, तभी इंडिया तरक्की करेगा, अदरवाइज इंडिया तरक्की नहीं कर सकता है। तो आपने या इस पोएम में पूरा पोएम को समझा, एमसीक्यू को समझा और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो कमेंट करना, लाइक करो, एंड अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर तो बनता है यार, क्योंकि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ना बहुत ही मोटिवेट करते हैं हम जैसे लोगों को, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। तो इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, बस आपको शेयर करना है, देखते देखते लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।